नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सियासत में दोस्त और दुश्मन कभी स्थायी नहीं हुआ करते हैं। इसकी कई बानगी बिहार की सियासत में दिख चुकी हैं। एक और बानगी आज दिखी, जब कब के बिछड़े हुए दो यार आज फिर मिल गए। अब इसे संयोग ही कहेंगे या कुछ और कि 8 साल पहले मार्च 2013 में, मार्च महीना ही था, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश से अलग हुए थे और 8 साल बाद मार्च महीने में ही दोनों एक हुए और एक रहने का संकल्प लिया। जरा तस्वीरों के जरिए समझिए कि ये दोस्ती एक बार फिर से कैसे रंग लाने को बेताब है। एक दूसरे से गले भी लगे और देखिए, नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को अपनी ओर खींचा और दोनों गले मिलते हुए, गुलदस्ता भेंट करते हुए और दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट। लेकिन सवाल है कि क्या ये जोड़ी फिर रंग लाएगी? क्या दोनों नेताओं की जरूरत ने एक दूसरे को साथ आने पर मजबूर किया? और क्या एक बार फिर से मजबूत होगा लव कुश समीकरण? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन तस्वीरों को जरा समझिए और इन तस्वीरों में एक दूसरे की सियासी जरूरत भी छिपी है। ये मिलन ऐसे वक्त में हुआ है जब दोनों को एक दूसरे की सहारे की जरूरत थी और दोनों अभी सियासी रूप से कमजोर हैं। जेडीयू जहां तीसरे नंबर की पार्टी, वहीं उपेंद्र कुशवाहा 0 पर हैं। ऐसे में लव कुश समीकरण को मजबूत करने के लिए फिर से इस साथ जरूरी था। इस मौके पर नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। कि आप सब लोग भी जो सच्चाई है उसको लेकर के लोगों के बीच में जरूर पहुंचाइए। लेकिन कई तरह के लोग होते हैं, कभी हम देख रहे थे, अब इनकी पार्टी मीटिंग कर रही थी, निर्णय कर रही थी और आज कितनी बड़ी संख्या में सब आ गए हैं। यहां तो सबको मालूम था, वशिष्ठ भाई कह रहे थे कि भाई, इन्होंने कहा कि एक बार हमने मन बना लिया कि अब तो हम पूरे तौर पर एक साथ रहेंगे, हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है। लेकिन अरे भाई, आपका कोई ख्वाहिश नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग तो सोचेंगे ना कि हम लोगों को मिलकर के काम करना है और आपकी भी प्रतिष्ठा है, आपकी भी इज्जत है, आपकी भी हैसियत है। कोई बिना कंडीशन इस घर में मैंने फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में सेवा करने का फैसला लिया है और कोई आदमी मेरा पार्टी में सरकार न हो। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। अब आगे जो कुछ भी उतार चढ़ाव देखना है तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को तत्काल प्रभाव से, मतलब जस्ट अभी से, इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से, ऐसा नहीं कि 14 तारीख के बाद से, आज ही से और अभी से ये जनता दल यू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। जैसे सावन नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के सियासी मिलन की इस तस्वीर के पीछे का यही तराना है। नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा का पुराना याराना ही था, जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा ने साल 2013 में अलग होने के बाद बनाई पार्टी आरएलएसपी का जेडीयू में विलय कर दिया और एक साथ आ गए। दोनों नेता ऐसे मिले मानो कभी दूरियां रही ही नहीं हो, मानो एक दूसरे से यही कह रहे हो, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े और साथ रहने का संकल्प लिया। यहां तक कि नीतीश ने मंच से ही उपेंद्र कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा कर दी। कि रालोसपा का मर्जर विलय जनता दल यू के साथ होगा, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इसलिए आप सब लोग जो यहाँ पर आए हैं और जनता दल यू को भी बड़ी खुशी है। अब हम सब एक हैं, पहले भी एक थे, फिर एक हैं और
राज्य की और देश की सेवा करेंगे। हर प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी को तत्काल प्रभाव से, मतलब जस्ट अभी से, इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से, ऐसा नहीं कि 14 तारीख के बाद से, आज ही से और अभी से ये जनता दल यू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। पूरी जमात आज से जो लोग भी हमारे साथ बिहार भर में थे, तमाम पूरी जमात बिना कहे हुए आज से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का एक साथी जनता दल यूनाइटेड का हो गया। बिना कुछ भी, कोई बिना कंडीशन, इस घर में मैंने फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में सेवा करने का फैसला लिया है और कोई आदमी मेरा पार्टी के शिकार न हो। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। अब आगे जो कुछ भी उतार चढ़ाव देखना है तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी करेंगे। वैसे सियासत में जब तक जरूरत ना हो तब तक रिश्ते नहीं बनते हैं। इस वक्त नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जेडीयू जहां 2020 चुनाव में 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 0 पर सिमट गई। ऐसे में खुद को मजबूत करने के लिए दोनों को पुराने लवकुश समीकरण को मजबूत करने की जरूरत थी। इस समीकरण में शामिल कुर्मी समाज की आबादी करीब 4%, तो कुशवाहा समाज की 4.5% है। ऐसे में एक मुश्त 8.5% वोट बैंक को फिर से साथ रखने के लिए ये मिलन जरूरी था। आनंद अमृतराज और दिवाकर तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे साथ आज जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। माधव आनंद हैं कांग्रेस की नेता, सुहेली मेहता है जेडीयू की तरफ से, निखिल आनंद हैं बीजेपी की तरफ से, और जयशंकर बिहार हैं सीनियर जर्नलिस्ट। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। माधव आनंद जी, विरोधी होने के नाते भी कम से कम बधाई देंगे? सुमित जी, पहले नाम मेरा सुधार दीजिए, आनंद माधव। अच्छा, आनंद माधव जी। हाँ, आनंद माधव जी। माधव आनंद तो अब जेडीयू के कहलाएंगे। जी 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 हाँ, जी 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 आरएलएसपी के थे। हाँ हाँ, वो जेडीयू के कहलाएंगे। कुछ दिन पहले तक नीतीश जी गाना गा रहे थे, दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। वो आपने जो दोस्ती गाना सुनाया उसको याद करके मैं ये बता रहा हूँ। अब फिर कुछ दिनों के बाद गाना गाना शुरू करेंगे, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। देखिए, इसमें दो बातें सुमित जी हम लोगों को समझनी पड़ेगी। पहला ये कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपने अस्तित्व की तलाश में भटक रहे थे। वो अकेले रह गए थे, सब लोग उनको छोड़ के चले गए थे। ऐसे में अब दोनों के बीच में क्या हुआ ये मैं नहीं जानता। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत हताश हैं आज के समय में, वो भी कुछ अवलंब खोज रहे हैं। तो शायद उनको डूबते को तिनके का सहारा मिला, तो इस तरह से दोनों साथ आए हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि राज्य के लिए कुछ काम करेंगे। लेकिन एक बात हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जातिगत आधार पर बनी हुई पार्टियां या कोई भी राजनीतिक दल बहुत दूर नहीं चल पाता है। क्षणिक लाभ भले ही उन्हें मिल जाए, जो समेकित राजनीति करते हैं, जो ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं, उन्हीं का भविष्य है और आगे रहेगा, मेरा यही मानना है। और ये जो कितना भी आप लवकुश ये सारी बातें कह लें, ये सब पानी के बबूले की तरह है जो अपने आप शांत हो जाए। नहीं, लेकिन आप क्यों कह रहे हैं कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा? ऐसा कहने के लिए फिर सिचुएशन ऐसा आ जाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिस्ट अभी तो ये स्थिति है ना कि कब के बिछड़े हुए फिर आज हम यहाँ आके मिले। नहीं, ये तो वही तो कल तक गा रहे थे, दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। कल तक ये गा रहे थे और आज ये गाने लगे कि अब के बिछड़े सुहेली मेहता जी सावन में मिले और भादों में मिले। हाँ। जी जी, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये तो फिर से सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। इस बार तो पक्की है ना? देखिए स्वाभाविक है इनके पेट में दर्द होगा। राष्ट्रीय पार्टी जब एक क्षेत्रीय पार्टी में लटक कर और अपने को सरवाइव करता है, तो और मजबूत होते हुए अगर किसी को देखता है तो दर्द तो होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसलिए ये गाना भी उल्टा पुल्टा गा रहे हैं, जो गाना चाहिए वो नहीं गा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, कौन सा गाना गाना चाहिए? कहीं का भी, किसी भी, अब जो आप गा रहे थे वही गाना इनको गाना चाहिए था।
समय के अनुसार गाना चाहिए ना, तो इनके तो पेट में दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समय के अनुसार तो अवसरवादी लोग स्वाभाविक गाते सी हैं बात सर। ही है, स्वाभाविक सी बात है। तो आप क्या है ये बता दीजिए ना, आप एक क्षेत्रीय पार्टी में लटक कर और सरवाइव कर रहे हैं एक राज्य में। अब ये बताइए कि तो आपको क्या कहा जाएगा, इसमें अवसरवादी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? आपसे बुरी स्थिति इस राज्य में, इस देश में अगर किसी पार्टी की होगी तो फिर आप कहिए। और जहां तक बात है सुमित जी कि किसी भी पार्टी का कुनबा बढ़े, स्वाभाविक सी बात है, पार्टी को मजबूती मिलती है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की घर वापसी हुई है। हम पूरे जनता दल यूनाइटेड के लोग ही नहीं, सारे एनडीए के लोग ही उनको बधाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है उनका। और इतना ही नहीं, उनकी प्रतिष्ठा में उन्हें जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया है। इसके लिए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को भी बधाई देते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम सभी के तरफ लेकिन से ये मिलन ऐसे वक्त में हुआ जब जेडीयू भी कमजोर पड़ गया था और उपेंद्र कुशवाहा भी कमजोर, तो ये कमजोरी एक जरूरत के तौर पर आ गई कि भाई एक दूसरे के साथ मिलना ही पड़ेगा। लवकुश आप भले ही ना कहें, लेकिन लवकुश समीकरण फिर से मजबूत होगा तभी जब साथ आएंगे। देखिए, हमारा तो A to Z समीकरण रहता है, हमारा तो नारा भी है और काम भी है, न्याय के साथ विकास। तीसरे नंबर की पार्टी बनी तभी आप उपेंद्र कुशवाहा को साथ में लाए। उपेंद्र कुशवाहा जी का अगर तीसरे आभार नंबर रहता की तो आज ये तीसरे उनकी नंबर स्थिति नहीं की होती। यहाँ से वहाँ वो खुदकते नहीं। तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री के पद पर हैं, कुछ तो विशेषता होगी। और उनकी विशेषता को देखते हुए, बिहार के विकास के लिए जो संकल्पित हैं उसको देखते हुए अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता हमारी पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका तो गर्मजोशी से स्वागत होता ही है और होना भी चाहिए। खासकर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी इसी विचारधारा से निकले हुए हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के विचारधारा से। ये लोग पहले साथी थे, एक विचारधारा के साथ ही ये लोग अपनी राजनीति किए हैं। आज अगर इन्हें लगा कि नहीं हमें आदरणीय नीतीश कुमार जी को साथ देना चाहिए तो निश्चित रूप से वो आए हमारे यहाँ और हम सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। निखिल आनंद बधाई भी जी, देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा आते ही उन्होंने कह दिया कि नंबर 1 पार्टी बनाएंगे। तो नंबर 1 तो आप आरजेडी है, उसके बाद आप हैं और नंबर 1 की रेस में आप हैं, लेकिन जेडीयू नंबर 1 अब होगा उपेंद्र कुशवाहा के आने से। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी एक सम्मानित नेता रहे हैं और एनडीए के पार्ट रहे हैं। केंद्र में मानव संसाधन राज्य मंत्री थे, उनका हमेशा एनडीए में सम्मान रहा है। लेकिन स्वेच्छा से वे महागठबंधन में गए थे, लेकिन महागठबंधन में जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया और वहां की राजनीति से उनको बाहर कर दिया गया, अब ऐसे में स्वाभाविक था कि एक पार्टी के तौर पर कोई भी नेता या फिर पार्टी कोई निर्णय तो लेगी ही नए समीकरण के अनुसार, कुछ नए गठबंधन। और स्वाभाविक है जो निर्णय हुआ है और हमारे गठबंधन के एलाइज हैं, जेडीयू मजबूत होगी, एनडीए गठबंधन मजबूत होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए निश्चित तौर पर हम उनको जेडीयू भी नंबर 1 होगा, बधाई उनको देते हैं। जेडीयू भी नंबर 1 पार्टी बनेगी। देखिए, ये तो सुमित जी, ये आपका बहुत ही शॉर्ट साइटेड अप्रोच है क्वेश्चन के तौर पर, लेकिन हमारा मानना है कि हर पार्टी को नंबर 1 होने की मशक्कत करनी चाहिए। वैचारिक तौर पर नंबर 1 हो, सांगठनिक तौर पर नंबर 1 हो, इसी की तो लड़ाई है, तभी तो राजनीति होती है। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद नंबर 1 आप मानते हैं, नंबर 1 की लड़ाई जो है उसमें जेडीयू ने अब एज ले लिया है। देखिए, हर पार्टी अपने इलेक्ट्रोड्स को, अपने सपोर्टर्स को एक मैसेज देती है और निश्चित तौर पर जेडीयू अपने राजनीतिक विस्तार के लिए, वैचारिक विस्तार के लिए स्वतंत्र है एक पार्टी के तौर पर। एनडीए गठबंधन में हम एक दूसरे के सहयोगी हैं और अभी तक का जो काम है और जो हमारा सहयोग है एक दूसरे के साथ, जो बेहतर कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, कम्युनिकेशन है, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। हम बिहार को अगले मुकाम तक, विकास के नए शिखर पर पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। हम साथ काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा जी जिस भूमिका में आए हैं हमारे गठबंधन सहयोगी दल में, तो उनका हम स्वागत करते हैं। कोई ऐतराज की बात नहीं है, सभी पार्टियां चाहती है कि नंबर 1 हो। इसी प्रयास में को फिर क्यों लग रहा है कि ये तो कि बुलबुले जैसी है स्थिति?
कि दोस्त दोस्त ना रहा फिर हो देखिए, जाएगा। कांग्रेस की बात पर मुझे हंसी इसलिए आती है कि आरजेडी ने बारी बारी से जीतन राम मांझी जी, मुकेश साहनी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सबको एक वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ किक आउट कर दिया महागठबंधन से। अब आरजेडी असम जा रही है, केरल जा रही है, पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस को धकिया करके बिहार में पिछलग्गू बनाए रखना और कांग्रेस का आने वाले समय में नामो निशान हम नहीं मिटाएंगे, आरजेडी ही मिटा देगी। इस बात का मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस बहुत ही डायलेमा में है। अब बैलेंसिंग एक्ट उनके आनंद माधव जी। पास कोई नहीं है कि क्या रोल प्ले करेंगे, अकेले कैसे आरजेडी से निपटेंगे। कांग्रेस की ये अलग चुनौती है जी। देखिए, दिवा स्वप्न देखने में कोई हर्ज नहीं है और देख रहे हैं, मोदी जी भी बहुत दिन से कांग्रेस विहीन राज्य करने की बात कर रहे हैं, देश करने की बात कर रहे हैं, तो देखने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों की राजनीति जो है बिल्कुल अलग है, अलग इन द सेंस कि जातिगत राजनीति नहीं हो कि धर्म पे आधारित राजनीति नहीं हो कि हम लोग ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं। संघर्ष है और इस संघर्ष में है विजय। आपको आज की तस्वीर में जातिगत राजनीति क्यों दिख रही है? गठबंधन ये आप बताइए ना कि जो आप ही ने तो अभी शुरुआत की उसमें कि लव और कुश की जोड़ी, ये तो आपने ही खुद कहा। आप मानते हैं कि राहुल गांधी गोत्र बताए, जाति बताए, जनेऊ दिखाए, देखिए तो वो जाति नहीं ऐसा है ना कि जहां तक ये है हमारे एक बार राहुल गांधी ने सैम पित्रोदा को बढ़ई समाज का बेटा कह के संबोधित किया था, तो सब छोड़ के चले उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो कोई अपना आधार है नहीं, तो अपने अस्तित्व की तलाश में नीतीश जी की भलमनसाहत है कहें या फिर मजबूरी कहें कि उनको उन्होंने अपने साथ क्या शामिल मजबूरी, किया। क्या मजबूरी? और अब ये देखने की बात है कि शामिल करिए मजबूरी की, वो हताश है, वो बीजेपी के से प्रताड़ित है, बीजेपी के से साथ किसी तरह से वो ये करना चाहते हैं, अपना संग इस ढंग से इतना खड़ा करना चाहते हैं जिससे कि उनको जवाब दे सके। इनको लगता होगा, अपना अनुभव ये बता रहे हैं क्योंकि ये प्रताड़ित हैं पूरी तरह से, आरजेडी के साथ अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं। कैसे होता है ये इनको ऐसा लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है सुमित जी, ये अब क्या करेंगे आनंद माधव जी। अब 2-2 महीने जो परिस्थितियां हैं इनके सामने में, जो परिस्थितियां हैं ये बोलना इनकी मजबूरी है, ये कर भी क्या सकते हैं। परिस्थितियां हैं वो राज्य कौन हमारा कुनबा बढ़ा है, हमारी ताकत बढ़ी है, तो इनको उससे प्रॉब्लम तो होगा। तो प्रॉब्लम है तो इसको ये सब कह के अपने आप को ये सांत्वना देते रहते हैं। सारे लोग, पूरी जनता इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है, उनका कोई मजबूर नहीं है, कोई मजबूर नहीं है, कोई बेसहारा नहीं है, सभी की अपनी अपनी ताकतें होती हैं। इनकी ताकत खत्म हो गई है तो इनकी ये समस्या। लेकिन कल तक सुहेली जी आप ही उपेंद्र कुशवाहा की ताकत को कम आंक रहे थे, ताकत नहीं बता रहे थे, क्या आधार है? सवाल तो आप ही उठा रहे थे, आज आपको लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा का आधार है? अब देखिए, इतिहास में जाइएगा सुमित जी तो बहुत पीछे चले जाइएगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। इसलिए आज का उपेंद्र कुशवाहा का आधार आप मानती हैं? हर राजनीति में जो भी व्यक्ति होता है उसका कुछ न कुछ आधार जरूर होता है। उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी की विचारधारा के साथ सब दिन अपनी राजनीति किए हैं, सामाजिक न्याय और न्याय के साथ विकास की राजनीति किए हैं, आज इनके साथ फिर से जुड़े हैं। स्वाभाविक सी बात है कि दो एक विचारधारा वाले व्यक्ति जब एक साथ मिलेंगे तो निश्चित रूप से वो पार्टी मजबूत होगी और पार्टी मजबूत हुई है। अवसर की तलाश में जब बिल्कुल अकेले हो गए, अस्तित्व विहीन हो गए, ऐसी परिस्थिति में नीतीश जी ने, मजबूरी क्या है वो नीतीश जी जाने, ने उनको शरण दिया है। ये मजबूरी, बार बार आप शब्द यूज कर रहे हैं, मजबूरी क्या हो सकती है? उपेंद्र कुशवाहा को अपनी मजबूरी से, मजबूर आदमी को सब लोग, मजबूर आदमी को इस शब्द का ज्यादा ध्यान रहता है। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी की मजबूरी समझिए, कहीं कोई छिपा हुआ नहीं। नीतीश कुमार की क्या मजबूरी हो सकती है? मजबूरी है क्षेत्रीय पार्टी में लटक के चल रहे हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय, ये जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है उनका दबाव जिस ढंग से है, उसमें क्या दबाव है ये न बताइए, दबाव क्या है ये बता दीजिए जरा। ऐसे परेशान में देखिए, हम तो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, हमको तो नहीं लगता है इनको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि दबाव किसको कहते हैं, तो इसलिए ये बोल रहे हैं इनको राष्ट्रीय जनता दल का दबाव पड़ता होगा। हम लोग को तो कहीं से कोई दबाव नहीं पड़ता है, स्वतंत्र होकर काम करते हैं। जिनका जो पद है, जो मुखिया है बिहार के, वो अपने हिसाब से बिहार को चलाते हैं, सबको साथ मिलाकर। जयशंकर जी, सुमित जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के जदयू में आने से इसमें निसंदेह है कि जनाधार बढ़ेगा, लेकिन नंबर 2 की लड़ाई भी बढ़ेगी। नीतीश कुमार के बाद जदयू में कौन सेकंड नंबर पे?
तो जितने बेहतर तरीके से साध लेंगे नंबर 2 की लड़ाई को, उतना ही फायदा मिलेगा जदयू को उपेंद्र कुशवाहा के आने से। और अगर इसको नहीं साधने में पार्टी सफल रही तो फिर इसका नुकसान भी। आप कह रहे हैं आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच अब नंबर 2 की लड़ाई होगी? हाँ, इसमें दो राय हमारे समझ से, क्योंकि संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे बना दिए गए, मन से घोषणा कर दिया, और जिस अंदाज में किया वो अपने आप में बताता है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा लेकर कितने गंभीर हैं। जी, प्रेस वार्ता में देखिए जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज है नीतीश कुमार जी का और उपेंद्र कुशवाहा जी का, तो बहुत कुछ मैसेज दे रहा है। जितने पॉजिटिव तरीके से उपेंद्र जी को लाए हैं और बड़ी जिम्मेवारी, मतलब तत्काल प्रभाव से, ये पीसी में कहना कि तत्काल प्रभाव से, ये बड़ी बात है। तो थोड़ा सा जितना जल्दी इस रेस को साध लेंगे नंबर 2 वाले को, उतना ही ज़्यादा पार्टी को फायदा होगा। और उपेंद्र कुशवाहा जी मतलब थोड़ा सा धैर्य रखना होगा उनको। पहले 1-2 बार जो है वो धैर्य खोए हैं, तो जितना बेहतर तरीके से कांग्रेस का ये कहना है कि मजबूरी नीतीश कुमार की रही, उपेंद्र कुशवाहा अस्तित्वहीन हो गए, यानी जरूरत, दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। बेशक दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, और जरूरत ने सियासी मिलन करवाया। तो जरूरत के पीछे लवकुश समीकरण है, वो समीकरण पर कितना असर आप देखेंगे? जरूर ये लवकुश समीकरण इससे मजबूत होगा, सशक्त होगा, और इसका फायदा भी मिलेगा। जो पिछले लोकसभा और ये चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जो देखने को मिला है, तो उसका निस्संदेह फायदा होगा। लेकिन आरजेडी का दावा था कि भाई आरएलएसपी में तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा रह गए, बाकी सब तो मेरे साथ आ गए, बल्कि विलय हो गया, आरएलएसपी का विलय आरजेडी में हो गया। 2 दिन पहले आरजेडी का दावा था, तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे। आज उस पर भी नीतीश कुमार ने बयान दिया है, वो भी सुन लीजिए। नीतीश और नंबर और पलटवार किया है, ये वो सुना देते हैं बयान, फिर मैं आता हूं। सुमित जी, व्यक्ति विशेष जी जो सच्चाई है उसको लेकर के लोगों के बीच में जरूर पहुंचाइए। लेकिन कई तरह के लोग होते हैं, कभी हम देख रहे थे, अब इनकी पार्टी मीटिंग कर रही थी, निर्णय कर रही थी, और आज कितनी बड़ी संख्या में सब आ गए हैं यहाँ तो सबको मालूम था। वशिष्ठ भाई कह रहे थे कि भाई हम लोगों के भी पार्टी के करीब 150 लोग आएंगे और उनके तरफ से भी 150 लोग आएंगे और यहाँ पर मीटिंग होगी। आज जरा देख लीजिए कि कितने लोग, और क्या निकल रहा था। कल कुछ अखबार में हम देख रहे थे, कुछ लोग किनके साथ जा रहे थे, और वो कह रहे थे कि अकेले हैं। तो अकेले क्या चीज होता रहता है। आनंद माधव जी, आरजेडी आपके सहयोगी पार्टी आरजेडी की तरफ से भी दावा था, उपेंद्र कुशवाहा अकेले रह गए, सब लोग हमारे साथ आ गए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी अकेले रह गए, ये सच किसी से छिपा हुआ नहीं है। और दूसरी बात, एक प्रश्न मैं यहाँ उठाना चाहूँगा कि जैसे पार्टी में जब भी किसी के विलय की घोषणा होती है, अमूमन जो है वहाँ पे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनकी तरफ से घोषणा होती है। तो पार्टी के अध्यक्ष तो आरसीपी जी हैं, और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय घोषणा, तो नेता। इसका जवाब जल्दी से सुहेली जी जल्दी से दीजिए, जो है मैं क्लोज करूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तय है? नहीं, तो वो हालांकि वो कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह का लेटर आ गया था। सुहेली मेहता जी जल्दी से। हमारे उनकी चिट्ठी भी आ गई थी और वहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी ये घोषणा की है। इसलिए सर्वमान्य नेता तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं ही। आरसीपी सर की, आरसीपी बाबू की चिट्ठी आ ही गई थी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जयशंकर जी ने बताया, लेकिन ये सब बात की लड़ाई, और आनंद माधव जी, जेडीयू में नंबर 2 की लड़ाई अब शुरू हो जाएगी, और ये लड़ाई कहां तक जाएगी ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया, फिलहाल यहीं खत्म करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। जाहिर है तस्वीरें इससे पहले भी कई दिखी हैं, सियासी दोस्ती और दुश्मनी की। इस दोस्ती की तस्वीर एक बार फिर से दिखी है, जो पुरानी दोस्ती थी वो फिर से मिल गई। अब ये कहां तक चलती है ये देखना होगा। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।